नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों पर 50 मॉक क्वेश्चन। सबसे पहला है सिपाही जो विद्रोह है वो 1857 का किस कारण हुआ था। तो इसके सारे कारण थे: आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण। सिपाही विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे थे। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? तो स्वतंत्रता संग्राम पहला क्यों? क्योंकि यह संगठित और संपूर्ण देशव्यापी विद्रोह था। पूरे देश में फैला और आम जनता, किसानों और राजाओं ने इसमें भाग लिया था। 1905 का बंगाल विभाजन किसने और क्यों किया था? लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक कारण से जो बंगाल का विभाजन किया था। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और कानूनों का असहयोग था, जो कि गांधी जी ने सन 1920 में शुरू किया था ताकि भारतीय स्वराज्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में ब्रिटिश जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हड़ताल कर रहे लोगों पर गोली चलवाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने इसके आंदोलन की घोषणा की थी। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? यह भी महात्मा गांधी जी ने 1930 में नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च किया था। चंपारण और खेड़ा जो आंदोलन है उसके नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुए थे? ये दोनों जो आंदोलन हुए गांधी जी के ने 1917 में चंपारण और 18 में खेड़ आंदोलन शुरू किया था। 19 का जो रोलेट एक्ट है इसका विरोध किस आंदोलन में हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसका विरोध हुआ था। भगत सिंह ने किन आंदोलनों में भाग लिया? भगत सिंह ने लोहार षड्यंत्र, सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम तीनों में ही भाग लिया था। HSRA का पूरा नाम क्या है? HSRA का पूरा नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन है, जो कि भगत सिंह और उसके साथियों ने इसे क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बनाया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन में मुख्य रूप से क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन में मुख्य रूप से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया था। 1905 में आंदोलन में लाला लाजपत राय की भूमिका क्या थी? जिन्होंने आंदोलन के प्रमुख नेता थे और स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता भी यही थे। भारतीय जो महात्मा गांधी हैं वो भारत में कब लौटे और क्यों? ये सन 1915 में सामाजिक सुधार के लिए दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए आए थे। असहयोग आंदोलन में छात्र और महिलाएं कैसे शामिल हुई थी? तो असहयोग आंदोलन में छात्र और महिलाएं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और सार्वजनिक रैलियों में भाग लेकर आंदोलन को मजबूत कर रहे थे। नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करना था। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारत में स्वतंत्रता दिलाना, जो 1942 में बनाया गया था, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। INA भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब हुआ था? ये 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जापान की मदद से किया था। इसके बाद में आता है 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कौन गिरफ्तार हुए थे? इसके अंदर महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू व पटेल, इनको गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग की प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका थी? मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करने के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का INA का जो है उसका इन्होंने गठन किया था। चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारों की अत्याचार से मुक्ति इसका मुख्य उद्देश्य था। खेड़ आंदोलन किस राज्य में हुआ था? यह गुजरात में हुआ था। 1918 में किसानों की जमीन और करों के लिए आंदोलन हुआ था। गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? यह ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए गदर पार्टी अमेरिका में बसे भारतीयों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बनाई गई क्रांतिकारी संस्था थी। बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख नीति क्या थी? बाल गंगाधर की प्रमुख नीति थी स्वराज्य की मांग और रेडिकल आंदोलन। तिलक ने स्वराज्य और क्रांतिकारी आंदोलन के लिए रेडिकल दृष्टिकोण अपनाया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने स्वतंत्रता आंदोलन तेज किया था? तो गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में असहयोग आंदोलन को तेज करने में प्रेरणा दी थी। रोलेट एक्ट का विरोध किस तरह से किया गया? रोलेट एक्ट का सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा विरोध किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश से सहायता ली थी? जापान, INA के लिए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की 1985 में ए.ओ. होम की पहल पर 28 दिसंबर 85 में कांग्रेस का गठन हुआ था। प्रारंभिक कांग्रेस के मॉडरेट नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले और अन्ना जी जैसे नेता जो हैं वो शांति और सहयोग के रास्ते पर थे। रेडिकल जो नेता हैं उनकी भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष संघर्ष था इनका मुख्य उद्देश्य। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो है वो 1920 में महात्मा गांधी जी के कहने पर हुआ था। दांडी मार्च का प्रारंभ किस दिन हुआ था? दांडी मार्च का जो प्रारंभ है वो 12 मार्च 1930 को दांडी से नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में किस घटना ने गति दी थी? तो दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति से ब्रिटिश की युद्ध भागीदारी और संतोष ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कारण हुई थी? हड़ताल के दौरान चोट लगने से लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, क्योंकि अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनों में लाठीचार्ज किया जिससे उनकी मौत हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर उदाहरण दीजिए। तो इसमें जो रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, जो ये सभी महिलाएं हैं, इन्होंने देशभक्ति की मिसाल बनाई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये है सन 1923 के अंदर। कांग्रेस की विक्रय समिति के बाद चित्तरंजन दास और सरोजिनी नायडू के स्वराज्य पार्टी का स्थापना करी। भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता अधिनियम 47 का महत्व क्या था? ब्रिटिश शासन की समाप्ति। 1947 में 15 अगस्त का क्या महत्व है? इसके अंदर भारत को स्वतंत्रता मिली थी। राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र कहाँ था? मुख्य केंद्र इनका लाहौर, कलकत्ता और मुंबई थे। भगत सिंह का कौन सा संगठन? इनका HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन, इनके इस संगठन था। 1919 में आंदोलन के मुख्य कारण क्या था? आंदोलन का मुख्य कारण 1919 का जो था उसका था रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने विरोध को जन्म दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली नेता कौन थे? सबसे प्रभावशाली जो नेता थे वो तीनों ही थे, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विभाजन क्यों हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस में विभाजन का जो मुख्य कारण था वो राजनीति में मतभेद, धर्म और सांप्रदायिक कारण और विदेशी हस्तक्षेप थे। ब्रिटिश भारत में शिक्षा सुधार किस आंदोलन से जुड़े थे? ब्रिटिश भारत में शिक्षा आंदोलन जो सुधार हैं वो प्रारंभिक किस कांग्रेस आंदोलन थे। ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन सक्रिय थे? तो ये भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास से वो सभी अलग अलग मोर्चों पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों की भूमिका कैसी रही? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है छात्रों उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में सबसे पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? सबसे पहला राष्ट्रीय कांग्रेस था, जो कि 1885 के अंदर गठन हुआ और राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ हम अब विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।